हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं क्लास 12 जियोग्राफी यानी कि भूगोल के बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि प्यारे बच्चों आपके बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप इस बार 2026 में जो है एग्ज़ाम देने वाले हो तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से लास्ट तक देखिएगा बच्चों, और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप अच्छे से ज़रूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को बना पाओगे। तो चलिए बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हो प्यारे बच्चों, तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास हो बच्चों सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो प्यारे बच्चों, चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप जो है प्यारे बच्चों इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, और आप लोग जो है हमारे साथ चैट सेक्शन में भी आंसर लगाते चलिएगा। तो चलिए बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है बच्चों कि मानव विकास सूचकांक 2016 के संदर्भ में विश्व में भारत का निम्नलिखित में से यहाँ पे कौन सा स्थान था। बच्चों ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो अच्छे से आप इन प्रश्न को याद कर लीजिए और बताइए कि मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में विश्व में भारत का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप सही जवाब जो है ऑप्शन डी कीजिएगा। 131वां स्थान है, ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आगे देखिए बच्चों, यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है 2 नंबर, और क्वेश्चन क्या दिया गया है कि मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की कोटि बच्चों उच्चतम है। बताइए कि मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की कोटि जो है ना उच्चतम हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों आप याद रखिएगा, यह आपके केरल राज्य के हो जाएंगे। ऑप्शन सी लगाए हो तो आपका सही जवाब है। आगे देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपका 3 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता निम्नतम है। बताइए बच्चों कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें एक जो है ना स्त्री साक्षरता बच्चों निम्नतम हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, बिहार में जो है स्त्री साक्षरता आपके निम्नतम है। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। आगे देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन आता है आपका 4 नंबर, और क्वेश्चन क्या दिया गया है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में 0-6 आयु वर्ग के बच्चों में लिंग अनुपात बच्चों निम्नतम है। चलिए बताइए कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में 0-6 आयु वर्ग के बच्चों में लिंग अनुपात बच्चों निम्नतम है। तो आप याद रखिएगा बच्चों, यह कहाँ पर होगा, तो हरियाणा में लगा दीजिएगा, या पंजाब में, या कहाँ पर है। तो यहाँ पे बच्चों 4 नंबर का सही जवाब हरियाणा हो जाएंगे। ऑप्शन सी लगाए हो तो आपका सही जवाब है हरियाणा में। आगे देखिएगा, प्रश्न है बच्चों यहाँ पे आप लोग का 5 नंबर, और क्वेश्चन क्या दिया गया है कि भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किस एक की साक्षरता दर उच्चतम है। बताइए बच्चों कि भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किस एक की साक्षरता दर उच्चतम हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों याद रखना, लक्षद्वीप आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। लक्षद्वीप को आप यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा। आगे देखिए, प्रश्न यहाँ पे आपका आता है 6 नंबर, क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है। बताइए बच्चों कि निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, जूट उत्पादक क्षेत्र कौन हो जाएंगे बच्चों। तो जूट उत्पादक क्षेत्र है आपके कौन, गंगा डेल्टा। ऑप्शन बी लगाए हो बच्चों तो सही जवाब है गंगा डेल्टा होगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चन है 7 नंबर, क्वेश्चन है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है। बताइए सरदार सरोवर परियोजना बच्चों किस नदी पर है। तो याद रखिएगा, सरदार सरोवर परियोजना हो जाएंगे बच्चों आपके नर्मदा नदी पर। ऑप्शन ए लगा रहे हो तो सही जवाब है आपका नर्मदा नदी पर होगा। चलिए आगे देखिएगा बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन आपका आता है क्या, 8 नंबर क्वेश्चन है कि देश की सकल आय में कृषि का योगदान कितना प्रतिशत है। तो देश की सकल आय में कृषि का बच्चों योगदान जो है कुल 25% हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी को बच्चों सही जवाब कीजिएगा 25%। आगे देखिए, यहाँ पे आपका प्रश्न आता है 9 नंबर है कि भारत विभाजन से किस फसल का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र हमारे हाथ से जाता रहा। तो भारत विभाजन से किस फसल का यहाँ पे प्रमुख उत्पादन हमारे हाथ से जाता रहा बच्चों। तो याद रखना,
कपास का जो है हमारे हाथ से उत्पादन जाता रहा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे क्या 10th नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि भारत की 2 अत्यधिक प्रदूषित नदियां हैं। बताना है यहाँ पे बच्चों आपको कि भारत की 2 अत्यधिक प्रदूषित नदियां कौन सी है। तो बच्चों याद रखना, गंगा और यमुना ये दोनों नदियां ऐसी है जो भारत के सबसे अधिक जो है ना प्रदूषित रहती है नदियां। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे आता है बच्चों, यहाँ पे 11th नंबर क्वेश्चन है कि यमुना नदी देश में सबसे अधिक प्रदूषित है। तो यमुना नदी किस देश में सबसे अधिक जो है ना प्रदूषित हो जाएंगे। तो बच्चों याद रखना इटावा व हाजीपुर होगा, ठीक है, यहाँ पे हाजीपुर हो जाएंगे बच्चों, याद रखिएगा। ऑप्शन बी को यहाँ पे आप सही जवाब कीजिएगा, इटावा व हाजीपुर होगा। आगे देखिए प्रश्न है बच्चों यहाँ पे 12th नंबर और क्वेश्चन है नीरू मीरू नामक जल संभर विकास परियोजना निम्न में से किस राज्य से संबंधित है। तो नीरू मीरू नामक जल संभर विकास परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है बच्चों। तो याद रखना आप लोग ये हो जाएंगे आपके आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे क्या, तो 30 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन है कि केंद्रीय सरकार चलाई द्वारा हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित है। तो केंद्रीय सरकार के द्वारा हरियाली प्रोजेक्ट जो है ना ये संबंधित हो जाएंगे किससे। तो बच्चों याद रखिएगा किससे हो जाएंगे, वायु संरक्षण और जल संरक्षण, इन दोनों से होगा, इसलिए ऑप्शन सी कीजिएगा, दोनों होगा। चलिए आगे देखिएगा प्रश्न यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे 40 नंबर आता है। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि उत्तर भारत में सिंचाई के मुख्य स्रोत क्या हैं। तो उत्तर भारत में सिंचाई के बच्चों मुख्य स्रोत आपसे पूछा है। तो याद रखना नहर जो है उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत है बच्चों, याद रखना। अगला प्रश्न यहाँ पे आपका आता है। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी है। बताइए बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन है जो सबसे छोटी हो जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे छोटी बच्चों कौन हो जाएंगे, तो याद रखना आप सभी लोग, यह हो जाएंगे तापीन बेसिन जो सबसे छोटी है बच्चों। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे आपका आता है 60 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है। बच्चों ये सभी क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग अच्छे से इन प्रश्न को याद करते चलिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को आप लोग को शेयर कर देना है ताकि सभी बच्चे एक बार पढ़ लेंगे। तो दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है, तो याद रखना बच्चों ये हो जाएंगे तालाब, ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए बच्चों यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है 70 नंबर। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि भारत के जल संसाधन से जुड़ी समस्या है। तो भारत के जल संसाधन से जुड़ी समस्या जो है यहाँ पे क्या है, तो वितरण है, उपलब्धता है और संरक्षण है, ये सभी है। तो ऑप्शन डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे आप लोग का 80 नंबर है कि नीरू मीरू संबंधित है। बताइए कि नीरू मीरू जो है ये किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा जल संभर प्रबंधन से नीरू मीरू संबंधित है। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन है 90 नंबर कि वाल्मीकि यहाँ पे क्या है, तो वल्लामकाली वो क्या है, वल्लामकाली नौका दौर जो है ना ये संबंधित है। तो वल्लामकाली नौका दौर किससे संबंधित है, तो केरल से है बच्चों, याद रखना। अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे कि पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत भाग अलवणीय है। बताइए कि पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत भाग है जो कि अलवणीय है। तो याद रखिएगा 3% भाग जो कि अलवणीय जल है पृथ्वी पर, याद रखना। अगला क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे आप लोग का 21 नंबर क्वेश्चन है कि हीराकुंड परियोजना है। बताइए तो हीराकुंड परियोजना हो जाएंगे बच्चों। तो हीराकुंड परियोजना आपके ओडिशा में है, याद रखिएगा ओडिशा इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे आता है आप लोग का 22 कि निम्न में से कौन दक्षिण भारत की नदी है। बताइए यहाँ पे कि निम्न में से कौन है जो दक्षिण भारत की नदी है। तो दक्षिण भारत की नदी यहाँ पर हो जाएंगे कृष्णा, ऑप्शन डी सही जवाब है, कृष्णा हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग का यहाँ पे क्वेश्चन है 23 कि तेलंगाना राज्य की राजधानी है। तो तेलंगाना राज्य की राजधानी जो है यहाँ पर हो जाएंगे, तो तेलंगाना राज्य की राजधानी हो जाएंगे हैदराबाद, ऑप्शन बी सही जवाब है, हैदराबाद है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन है 24 नंबर और क्वेश्चन क्या दिया गया है बच्चों कि कौन सा राज्य चीन की सीमा पर स्थित है। बताइए कि कौन सा राज्य है जो कि चीन की सीमा पर स्थित है। तो बच्चों याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश जो कि चीन की सीमा पर स्थित है। तो ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग का यहाँ पे क्वेश्चन आता है 25 नंबर। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि मणिकरण है। बताइए मणिकरण हो जाएंगे।
तो मणिकरण है आपके हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी सही जवाब है, हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है आप लोग का, प्रश्न क्या दिया गया है बच्चों आप लोग का कि इनमें से कौन एक प्राचीन नगर है। बताइए आप सभी लोग कि इनमें से कौन है जो कि एक प्राचीन नगर हो जाएंगे। तो बच्चों याद रखना प्राचीन नगर यहाँ पे कौन है, तो नालंदा हो जाएंगे जो एक प्राचीन नगर है, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। आगे देखिएगा प्रश्न यहाँ पे आता है आप लोग का 70 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत में ग्रामीण अधिवासों के प्रकारों को कुल कितनी संख्या कितनी है। तो भारत में ग्रामीण अधिवासों के प्रकारों की कुल संख्या कितनी है, तो आप लोग जो है याद रखिएगा इनकी संख्या कुल 4 हो जाएंगे, ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिएगा प्रश्न है बच्चों यहाँ पे आप लोग का 28 नंबर है कि इन शहरों में कौन पश्चिम भारत में अवस्थित है। यानी कि यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन है और इनमें से कौन है जो पश्चिम भारत में अवस्थित है। तो याद रखना बच्चों ये हो जाएंगे आपके कौन, राजकोट। ठीक है, राजकोट को आप लोग सही जवाब करेंगे, राजकोट। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे आता है आप लोग का 29 नंबर है, किस प्रकार की बस्ती सड़क, नदी और नहर के किनारे जो है ना पाई जाती है। तो किस प्रकार की बस्ती सड़क, नदी और नहर के किनारे पाई जाती है। तो बच्चों याद रखना रेखीय बस्ती पाई जाती है, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग का यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में गुच्छित बस्तियों की अवस्थिति हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो राजस्थान में गुच्छित बस्तियों की अवस्थिति हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है। तो याद रखिएगा जलीय संसाधनों की उपलब्धता होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे बच्चों आता है आप लोग का 31 नंबर है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत क्या है, 2011 के अनुसार भारतीय नगरों के कितने वर्ग हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय नगरों के कितने वर्ग है। तो याद रखिएगा इनके कुल 6 वर्ग है, याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न आपका आता है यहाँ पे, क्वेश्चन क्या दिया गया है आप लोग का कि निम्नलिखित में से कौन सही जोड़े का चयन कीजिए। यहाँ पे आपको सही जोड़ा है, आपको चयन करना है कि कौन यहाँ पे है जो सही जोड़ा है। तो देख लेते हैं कौन सा है बच्चों। तो यहाँ पे प्रशंसनिक नगर जो भोपाल में है, ऑप्शन डी वाला इस क्वेश्चन का सही जवाब है, यहाँ पे ऑप्शन डी को सही जवाब कीजिए। अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे बच्चों क्या, तो क्वेश्चन दिया गया है 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे भारतीय नगर शैक्षणिक नगर नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नगर शैक्षिक नगर नहीं है। तो आप लोग याद रखिएगा यह हो जाएंगे वाराणसी, ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है कि भारत में सबसे छोटा 10 लाखी नगर वर्ष 2011 है। तो भारत में सबसे छोटा 10 लाखी नगर कौन सा होगा ये बताना है। तो याद रखिएगा कोटा हो जाएगा। अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे क्या, तो क्वेश्चन दिया गया है कि नोआ मोडी लोह अयस्क क्षेत्र स्थित है। तो नोआ मोडी लोह अयस्क क्षेत्र स्थित हो जाएंगे कहाँ पर। तो याद रखना झारखंड में है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, यहाँ पे झारखंड में होगा। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे बच्चों आप लोग का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या है 36 नंबर कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कैंगा नाम के ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। तो निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कैंगा नाम के ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। तो याद रखना कर्नाटक में है बच्चों। अगला प्रश्न यहाँ पे आप लोग का आता है क्या, तो 37 नंबर क्वेश्चन है कि भरमौर जनजाति क्षेत्र भारत के किस प्रांत में स्थित है। बताइए कि भरमौर जनजाति क्षेत्र भारत के किस प्रांत में स्थित है। तो भरमौर जनजाति क्षेत्र जो है ये भारत के किस प्रांत में है। तो याद रखना बच्चों ये हिमाचल प्रदेश में है, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे और क्वेश्चन क्या दिया गया है बच्चों की प्रादेशिक नियोजन का संबंध है। तो प्रादेशिक नियोजन का संबंध हो जाएंगे किससे, तो क्षेत्र विशेष के विकास के उपागम से लगाइएगा, ऑप्शन सी सही जवाब है बच्चों यहाँ पे। अगला प्रश्न क्या आप लोग का क्वेश्चन आता है क्या, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय अप्रवासियों की संख्या कम है। तो निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय अप्रवासियों की संख्या सबसे कम है बच्चों। तो याद रखना न्यूजीलैंड में है, याद रखना आप लोग। अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे कि किस नगर क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है। आप सभी लोग इसका आंसर लगाइए। और बच्चों जो भी बच्चे अभी तक यहाँ से नोट्स नहीं लिए हो आप सभी लोग जरूर नोट्स ले लीजिए, क्योंकि बच्चों बिल्कुल आपको इस नोट्स में गेसिंग किया गया क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। क्योंकि बच्चों समय बहुत कम बचा है, मानिए तो अक्टूबर अब खत्म हो चुका है, नवंबर, दिसंबर और जनवरी 3 महीना आपके पास बच्चों है। अगर इस 3 महीना में यदि आप लोग इस नोट्स को लेकर नहीं पढ़ पा रहे हो तो समझ लीजिएगा कि यदि आप तैयारी भी नहीं कर पाए हो तो आपकी तैयारी न के बराबर हो जाएगा। लेकिन नोट्स अगर ले लेते हो बच्चों, यहाँ के जो नोट्स आपको मिल जा रहे हैं, तो यहाँ से जो नोट्स दिए जाएंगे उस नोट्स को अगर पढ़ लेते हो आप 3 महीना के अंदर, तो प्यारे बच्चों आपकी तैयारी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे। हर एक क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलता है।
तो अच्छे से आप इन नोट्स को लेकर पढ़ लीजिए बच्चों। आपको मात्र यहाँ पे 149 पेमेंट लग रहा है इस नोट्स का। जो भी बच्चों अभी तक नहीं लिए हो आप लोग ले सकते हो। इस नंबर पे आप लोग एसएमएस कीजिए 962 18 834, ठीक है प्यारे बच्चों। आप लोग इस नोट्स को जरूर ले लीजिए, क्योंकि बच्चों सबसे कम पेमेंट में आपको बच्चों मात्र आपको 149 रुपया में आपको ये नोट्स सभी दिए जा रहे हैं। तो जो भी बच्चों के ये नोट्स चाहिए आप लोग लेकर पढ़ सकते हो। अगर आप लेना चाहते हो तो व्हाट्सएप पे एसएमएस कीजिए और बोलिए कि सर हमें 149 का PDF और नोट्स चाहिए, ठीक है आपको मिल जाएंगे। और बताइए कि किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है। तो बच्चा पार्टी याद रखना मुंबई में हो जाएंगे। अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे क्या, तो 41 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि अनुमानतः किस वर्ष भारत की जनसंख्या 2 अरब हो जाएगी। यानी कि किस वर्ष जो है ना अनुमान लगाए जाते हैं कि भारत की जनसंख्या 2 अरब हो जाएगी। तो आप सभी लोग याद रखना ये अनुमान लगाए जाते हैं 2036 तक, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है यहाँ पे और क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है। तो याद रखना बच्चों भारतीय आर्य होगा। अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि सन 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है। तो सन 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है। तो बच्चों याद रखना आप सभी लोग, ये हो जाएंगे महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग का क्वेश्चन है यहाँ पे कि सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है। तो 2001 की जनगणना के अनुसार की अगर बात की जाए बच्चों तो इनकी जनसंख्या 102.8 करोड़ थी, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग का यहाँ पे क्वेश्चन आता है क्या, क्वेश्चन है 2006 के प्रारंभ में भारत में कितने मिलियन सीटें थी। तो 2006 के प्रारंभ में भारत में कितने मिलियन सीट थी। तो आप लोग याद रखिएगा 42 मिलियन हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग का यहाँ पे क्वेश्चन आता है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या है बच्चों। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व अगर देखा जाए तो बच्चों ये 1106 हो जाएंगे, आप लोग याद रखना। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन देखिएगा बच्चों। क्वेश्चन है आप लोग का कि भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी। तो भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार हुआ था 1881 में, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे क्या बच्चों कि किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो बच्चों याद रखना केरल राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे आप लोग का आता है कि खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है। तो खरीफ फसल की कृषि ऋतु जो है बच्चों यहाँ पे जून से सितंबर हो जाएगा, ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि आप लोग का लास्ट प्रश्न है बच्चों इस क्लास का कि रबी की फसल पैदा होती है। तो रबी की फसल बच्चों पैदा होती है तो ये शीत ऋतु में होती है, आपको पता होगा, ऑप्शन ए सही जवाब है। नमस्कार बच्चों, तो इस क्लास में कुल आपके 50 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बच्चों। यदि आपको क्लास अच्छा लगा है तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा प्यारे बच्चों लाइक कर लीजिए। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को बच्चों ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और बच्चों अभी तक आप नोट्स नहीं लिए हों तो आपके पास समय बहुत कम है, आप नोट्स को लेकर अच्छे से जरूर पढ़ लीजिए। इस नंबर पर आप लोग जो है एसएमएस कीजिए और बोलिए कि सर हमें 149 का PDF और नोट्स चाहिए। बच्चों सभी बच्चों को मिल जाएंगे जो भी बच्चों का आर्ट्स सब्जेक्ट है। यदि आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो आप जरूर इस वीडियो को देख रहे हो तो आप इस नोट्स को बच्चों जरूर लेकर पढ़ लीजिए, ताकि आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाए। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को टेक केयर, अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए।